100 मिलियन साल पहले ज़मीन कुछ अलग ही देखने को मिलती थी। इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, मगर थे कुछ भयानक जानवर, डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो बिल्डिंग्स से भी ज़्यादा ऊंचे थे, दांत इतने ताकतवर कि आपकी हड्डियों को भी चकनाचूर कर दें, और रफ्तार इतनी तेज़ कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागते थे। ये दिल दहला देने वाले जानवर 170 मिलियन सालों से भी ज़्यादा ज़मीन पर राज करते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है कि अचानक से ये गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए समझते हैं इस वीडियो में। डायनासोर लफ्ज़ ग्रीक की ज़बान से निकला है। डायनस जिसका मतलब है टेरिबल और सॉरस जिसका मतलब है लिजर्ड, यानी एक टेरिबल लिजर्ड, एक भयानक छिपकली। इस लफ्ज़ डायनासोर को 1841 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वही वक्त था जब पहली बार डायनासोर का एक फॉसिल पाया गया था। और डायनासोर लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एक रिचर्ड ओन नाम के साइंटिस्ट ने। मेगैलोसॉरस पहले डायनासोर के फॉसिल्स में से था जो पाया गया था। कई सालों बाद साइंटिस्ट को मज़ीद फॉसिल्स मिले, तब उन्होंने अपनी ड्राइंग्स को मॉडिफाई किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की। आज के वक्त में 10,000 से ज़्यादा के फॉसिल्स निकाले जा चुके हैं पैलेंटोलॉजिस्ट की मदद से, जिसमें से 900 से ज़्यादा स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है और मज़ीद रिसर्च की जा रही है। साल 2003 से साल 2022 तक ऑन एवरेज 45 नई डायनासोर की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। साल 2021 में पाए जाने वाले कुछ फॉसिल्स में सबसे अजीब फॉसिल था चिली में, जिसकी दुम पर एक ब्लेड की तरह का वेपन लगा हुआ था और उसके मुंह पर एक चोंच थी। इसे नाम दिया गया स्टेगोरस एलनगासन। ओवरऑल कहा जाए तो हम बहुत कुछ जानते हैं डायनासोर्स के बारे में, लेकिन आइए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। टाइम में पीछे चलते हैं, कई मिलियन साल पीछे। साइंटिस्ट का कहना है कि पहला डायनासोर 230 से 240 मिलियन साल पहले इमर्ज हुआ था, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल हमें मिला है वो 231 मिलियन साल पुराना है। ये हमें मिला था अफ्रीका से। इस वक्त ज़मीन पर कोई डिवीजन नहीं थी, तमाम कॉन्टिनेंट एक साथ थे। सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे नाम दिया गया पेंजिया का। ये ऐसा दिखता था। इस वक्त ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ड्राई था, बारिश बहुत कम होती थी। इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया ट्रायसिक पीरियड का, ऐसा पीरियड जिसमें डायनासोर्स इमर्ज करना शुरू कर रहे थे एवोल्यूशन की मदद से। इस वक्त इनका साइज़ बहुत छोटा होता था, आम तौर पर साइज़ 2 मीटर का होता था। मिसाल के तौर पर ईओरैप्टर एक ऐसा डायनासोर जो उस पीरियड में एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट इसको बाकी पाए जाने वाले डायनासोर्स का एंसेस्टर भी कहा जाता है। उस वक्त में ज़मीन पर डोमिनेंट जानवर सिर्फ रेप्टाइल्स थे, जिनमें से एक था यूनोटोरस, जिसे तमाम टर्टल्स का एंसेस्टर कहा जाता है। अब टाइम में आगे चलें तो ज़मीन धीरे धीरे बदलने लगी। 201 मिलियन साल पहले ट्रायसिक पीरियड ख़त्म हुआ, जब अचानक से ज़मीन का क्लाइमेट चेंज होना शुरू हुआ। यहाँ पर लफ्ज़ अचानक का मतलब यकदम नहीं है, सालों लगे थे इस प्रोसेस को होने में, और ये पेंजिया टुकड़ों में टूट गया था। एक सुपर कॉन्टिनेंट में क्रैक आने लगे थे। इन क्रैक्स में बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स होने लगे, जिसकी वजह से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई और इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग हुई। सल्फ़र डाइऑक्साइड्स और एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में जाकर रिएक्ट हुए, जिसकी वजह से एक लेयर सी बन गई और सनलाइट ब्लॉक हो गई ज़मीन की तरफ, और ज़मीन ठंडी होने लगी। ओशंस की एसिडिफिकेशन भी हुई इनकी वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से रेप्टाइल्स और बहुत से जानवरों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन डायनासोर्स वार्म ब्लडेड थे, इंसानों की तरह। तकरीबन 6 लाख सालों तक ये वॉल्केनिक इरप्शन चलती रही, जिसकी वजह से बाकी तमाम स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई और ज़मीन पर बचे सिर्फ डायनासोर्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और अर्ली मैमल्स। इस इवेंट को कहा जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। इस इवेंट पर ट्रायसिक पीरियड ख़त्म होता है और जुरासिक पीरियड शुरू होता है। ये पीरियड चलता है 201 मिलियन साल पहले से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक। इस पीरियड में डायनासोर सबसे डोमिनेंट होते हैं और एवोल्यूशन की वजह से इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है।
मिसाल के तौर पर टाइटेनोसॉरस जो कि 160 मिलियन साल पहले जिंदा था, इनका वजन 15,000 किलोग्राम होता था और इनकी लंबाई 15 मीटर होती थी। इसके अलावा आइकॉनिक डायनासोर जो उस वक्त में पाए जाते थे उनमें सबसे डोमिनेंट है ब्रोंटोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसॉरस। इस टाइम पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स भी इवॉल्व हुए थे। सबसे पुराना फेदर्ड डायनासोर था आर्कीऑप्टेरस जो कि ऐसा दिखता था। इस वक्त सुपर कॉन्टिनेंट दो छोटे कॉन्टिनेंट में टूट चुका था जिनको नाम दिया गया लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। यहाँ पर जुरासिक पीरियड खत्म होता है और शुरू होता है क्रिटेशियस पीरियड। ये पीरियड डायनासोर्स के लिए बहुत अच्छा था। इस दौरान डायनासोर्स की बहुत सी डाइवर्सिटी पाई जाती थी। टी-रेक्स फिल्मों में दिखाए जाने वाला सबसे फेमस डायनासोर भी इसी पीरियड में पाया जाता था। क्रिटेशियस पीरियड सबसे लंबा पीरियड था। डायनासोर्स के इरा में 145 मिलियन साल पहले शुरू होता है और 65 मिलियन साल पहले तक रहता है। अब दो कॉन्टिनेंट मजीद टूटने लगे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स पैदा हुए। इस पीरियड में हर तरह के डायनासोर पाए जाते थे। टी-रेक्स उस वक्त का सबसे खतरनाक डायनासोर जो 40 फीट लंबा होता था और इसका जबड़ा सब जानवरों से ताकतवर था। एक और इंटरेस्टिंग डायनासोर जो उस वक्त एग्जिस्ट करते थे वो थे ऑर्निथोमिमिड्स। ये ऑस्ट्रिच की तरह नजर आते थे और ये सबसे तेज डायनासोर्स थे। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ते थे। उड़ने की बात की जाए तो लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर क्वेटज़ाल्कोएटलस थे। इनका विंग स्पेन 10 से 11 मीटर का होता था। ये पीरियड सबसे बेहतरीन पीरियड था डायनासोर्स का अनटिल एक दिन तक जब अचानक से एक एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराता है। उस एस्ट्रॉइड का साइज था 10 से 15 किलोमीटर। ज़मीन की तरफ मूव करता है और ज़मीन से टकरा जाता है। ये होता है आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है क्रिटेशियस पीरियड। जब ये एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराता है तो एक गड्ढा बन जाता है 180 किलोमीटर डायामीटर के एरिया में और इसके इम्पैक्ट से स्पीडली एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी जितनी एनर्जी 100 टेराटन्स ऑफ TNT से रिलीज होगी। या फिर अगर आप हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से कंपेयर करोगे तो एटॉमिक बॉम्ब के 1 बिलियन टाइम ज़्यादा एनर्जी इस बड़े धमाके से प्रोड्यूस हुई थी और पलक झपकते ही सब खत्म हो गया था। इस इम्पैक्ट की वजह से मिट्टी उड़ने लगती है और ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है और मिट्टी हॉट डस्ट पार्टिकल्स की तरह ज़मीन के बाकी हिस्सों में फैल जाती है। टेम्परेचर कई घंटों के लिए बढ़ जाता है। इस एरिया के हज़ारों किलोमीटर की रेंज में जो भी जानवर थे वो जिंदा पक जाते हैं। माना जाता है कि सिर्फ छोटे छोटे जानवर बच सके थे जो इस ब्लास्ट में खुद को ज़मीन के अंदर घुसा लेते हैं या फिर पानी में चले जाते हैं। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती है, हज़ारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े सुनामी आते हैं और कहा जाता है कि वो सुनामी 2 किलोमीटर ऊंचा होगा। इरप्शंस दोबारा से स्टार्ट होने लगती हैं, एसिड रेन बरसती है और अर्थक्वेक्स आने लगते हैं। ये तो थे शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मगर ख़तरनाक होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ज़मीन पर सनलाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और अगले 1 साल के लिए प्लैनेट पर न्यूक्लियर विंटर आ जाती है। टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से गिरता है। अंदाज़ा किया जाता है कि 3 साल तक फ्रीजिंग टेम्परेचर था ज़मीन पर, जिसकी वजह से बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स मारे जाते हैं। प्लांट्स के मरने से हर्बीवोरस डायनासोर्स मरते हैं, जिसकी वजह से कार्निवोरस डायनासोर्स भी मर जाते हैं क्योंकि खाना नहीं है। एक चेन रिएक्शन होता है। जो एनिमल्स बच पाते हैं इन कॉन्सिक्वेंसेस से वो छोटे ओमनीवोरस एनिमल्स थे जैसा कि मैमल्स, लिजर्ड, टर्टल्स और बर्ड्स वगैरह। जब न्यूक्लियर विंटर ख़त्म होता है और एटमॉस्फेयर की डस्ट नीचे सेटल डाउन हो जाती है तब सनलाइट फिर से आने लगती है, मगर ग्लोबल वार्मिंग अभी भी हो रही है। इस इवेंट की वजह से कोई भी जानवर जिसका वज़न 25 किलोग्राम से ज़्यादा था वो सरवाइव नहीं कर पाया। सारे डायनासोर्स, टेरेस्ट्रियल डायनासोर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की 75% से ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। यहाँ पर ख़त्म होता है क्रिटेशियस पीरियड और शुरू होता है पैलियोजिन पीरियड। ये पीरियड था बाकी जानवरों के लिए, मैमल्स के लिए उभर कर आने का, ज़मीन पर राज करने का एक सुनहरी मौका।
वो गैप जो डायनासोर्स ने छोड़ा था उसे फिल किया था मैमल्स ने, वेल्स ने, चमगादड़ों ने, प्राइमेट्स ने और स्नेक्स ने और छोटी छोटी छिपकलियों ने। इकलौते डायनासोर्स जो बच पाए थे वो थे फ्लाइंग डायनासोर्स, जो धीरे धीरे एवॉल्व होते हैं और एवोल्यूशन के बाद बन जाते हैं एक चिड़िया। सबसे ज़्यादा एंसेस्ट्री शेयर की जाती है चिकन और ऑस्ट्रिच में, और यही वजह है कि कहा जाता है कि टीरेक्स इतना खतरनाक डायनासोर, उसका क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव आज के दिन एक मुर्गी है, एक चिकन। एक चीज़, अगर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ आज के दिन भी एक्सटिंक्ट हो जाएं इस तरह जिस तरह पिछले एक्सटिंक्शन इवेंट गुजरे हैं, तो क्या इंसान भी बच पाएंगे? इंसानों का भी रहना मुश्किल हो जाएगा। डायनासोर्स ने 174 मिलियन साल हुकूमत की इस ज़मीन के ऊपर, और ह्यूमंस यहाँ पर मौजूद हैं पिछले 3 लाख सालों से। आपको क्या लगता है कि क्या इंसान डायनासोर्स का ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।